अच्छा, कभी ऐसा लगा है कि दिमाग में बस ख्यालात का एक तूफान मचा हुआ है और सुकून सुकून तो जैसे कहीं गायब ही हो गया है? आज हम निक ट्रेंटन के काम की रोशनी में लेटिंग गो यानी जाने देने के फन पर बात करेंगे। और देखें, ये सिर्फ कोई सुनी सुनाई बात नहीं है, बल्कि एक बाकायदा हुनर है। एक ऐसा हुनर जो ज़हनी सुकून हासिल करने के लिए बहुत ज़रूरी है। ये एक ऐसा एहसास है जिससे हम में से अक्सर लोग गुजरते हैं। यूं लगता है जैसे हमारे अपने ही ख्यालात ने हमें अनदेखी जंजीरों में जकड़ लिया हो, जो हमें आगे बढ़ने ही नहीं देती। हम या तो माजी की गलतियों में फंसे रहते हैं या फिर मुस्तकबिल के खौफ में। तो सवाल यह है कि इस बुनियादी मसले को समझकर इसे हल कैसे किया जाए। तो फिर इस ज़हनी कैद से आज़ादी कैसे मिलेगी? यही वो बड़ा सवाल है जिसका जवाब आज हम मिलकर तलाश करेंगे, और कुछ ऐसे अमली तरीके देखेंगे जो इस सफ़र में वाकई बहुत मददगार साबित हो सकते हैं। ये बात समझना बहुत बहुत ज़रूरी है। जाने देने का मतलब कमज़ोरी या हार मानना बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये तो एक बहुत ही एक्टिव और ताकतवर अमल है। ये अपने जहन पर दोबारा कंट्रोल हासिल करने का नाम है, उन चीज़ों को छोड़ देने का नाम है जो अब हमारे किसी काम की नहीं। तो चलें इस हुनर को सीखने का सफ़र शुरू करते हैं। तो अपने पहले हिस्से में हम इस बुनियादी सोच को समझेंगे जिसे बदलना जाने देने के लिए सबसे पहला कदम है। और ये सब कुछ इस एक बात को समझने से शुरू होता है कि असल में हमारे कंट्रोल में है क्या। कदीम यूनानी फ़लसफ़ा, जिसे स्टोइसिज्म कहते हैं, हमें सदियों पुरानी हिकमत देता है। मशहूर फ़लसफ़ी एपिक्टेटस का ये कॉल हमें याद दिलाता है कि भाई, ज़िंदगी की हर चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं है। और सच पूछें तो ये समझना ही आज़ादी की तरफ पहला कदम है। तो ये रहा पहला और सबसे अहम टूल, डाइकोटमी ऑफ कंट्रोल यानी इख्तियार की तकसीम। इसका मतलब बहुत सीधा सा है, अपनी सारी तवानाई उन चीज़ों पर लगाएं जिन्हें हम बदल सकते हैं, और उन चीज़ों को कबूल कर लें जिन्हें हम नहीं बदल सकते। चलें इसको एक बहुत ही आम सी मिसाल से समझते हैं। सोचें एक स्टूडेंट है जिसका इम्तिहान सर पर है। अब वो क्या कंट्रोल कर सकता है? जाहिर है अपनी पढ़ाई, अपनी कोशिश, अपना टाइम टेबल। लेकिन क्या वो ये कंट्रोल कर सकता है कि इम्तिहान कितना मुश्किल होगा या सवाल कौन से आएंगे? बिल्कुल नहीं। तो सारी गेम ही इस बात की है कि अपनी पूरी ताकत, अपनी पूरी तवज्जो उन चीज़ों पर लगाई जाए जो हमारे हाथ में हैं, ना कि उन पर जो हमारे अख्तियार से बाहर हैं। यही असल कामयाबी का राज है। ये एक बहुत ही अमली मश्क है जिसे कोई भी कर सकता है। बस एक कागज़ लेकर 2 दायरे बनाएं। छोटे दायरे में वो चीज़ें लिखें जो कंट्रोल में हैं, और बड़े दायरे में वो जो नहीं है। इससे फ़ौरन जहन में एक वजाहत आ जाती है कि भाई तवज्जो कहाँ देनी है। यकीन करें, ये छोटी सी मश्क ज़हनी बोझ कम करने में बहुत मददगार है। अच्छा, तो जब ये समझ आ गया कि तवज्जो कहाँ रखनी है, तो अब एक और ज़बरदस्त टूल की तरफ चलते हैं। ये टूल हमारी अंदरूनी गुफ्तगू यानी जो बातें हम खुद से करते हैं उसे संभालने में मदद देता है, ताकि हम गैर ज़रूरी जज्बात से बच सकें। गैर जानिबदाराना सोच का मतलब है अपने ख्यालात को सिर्फ एक देखने वाले की तरह देखना, उन पर अच्छा या बुरा का ठप्पा लगाए बगैर। होता यह है कि जैसे ही हम अपने ख्यालात पर कोई फैसला सुनाते हैं, हम अनजाने में अपने लिए ही एक जज्बाती जाल बुन लेते हैं। ये स्लाइड बहुत अच्छी तरह समझा रही है कि इस पर अमल कैसे करना है। मिसाल के तौर पे, जब कोई ड्राइवर अचानक गाड़ी आगे ले आए तो उसे बेवकूफ़ कहने के बजाय सिर्फ सूरत हाल को देखें। वो कार मेरी लेन में आ गई, और फिर अपने एहसास को पहचानें, मुझे गुस्सा आ रहा है। ये छोटा सा फ़र्क जज्बात को काबू में रखने के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। अब हम अपने आखिरी और शायद सबसे ज़्यादा काम आने वाले टूल की तरफ बढ़ते हैं। ये हमें सिखाता है कि जब जज्बात बहुत शदीद हों तो उस लम्हे में खुद पर काबू कैसे पाना है, और उनसे एक सेहतमंद फासला कैसे बनाना है। खुद से फासला बनाने का मतलब है अपने जज्बात को एक तीसरे शख्स की नज़र से देखना, जैसे कोई फिल्म चल रही हो और उसका किरदार हम खुद हों। जब हम शदीद गुस्से या परेशानी में होते हैं तो ये टेक्निक हमें सूरत हाल को ज़्यादा साफ तौर पर देखने में मदद देती है, बजाय इसके कि जज्बात हम पर पूरी तरह हावी हो जाएं। इसके लिए कई दिलचस्प तरीके हैं। आप कुछ देर के लिए उस जगह या सूरत हाल से दूर जा सकते हैं। अपने आप को नाम से पुकार कर बात कर सकते हैं, जैसे अहमद को इस वक्त गुस्सा आ रहा है, या ये सोचें कि 1 साल बाद इस वाक़े की क्या अहमियत रह जाएगी। ये सब तरीके हमें फौरी जज्बात की गिरफ्त से निकालने में मदद करते हैं। फासला बनाने का एक और बेहतरीन टूल आइजनहावर मैट्रिक्स है। ये हमें अपने कामों को उनकी अहमियत और फौरी ज़रूरत के हिसाब से तरतीब देने में मदद करता है। जब हमें ये पता चल जाता है कि क्या चीज़ वाकई अहम है और क्या सिर्फ शोर है, तो हम मगलूब होने के एहसास से बच जाते हैं और अपनी ज़हनी तवानाई को सही जगह पर लगा पाते हैं।
تو ہم نے ان 3 طاقتور ستونوں کو سمجھا ہے جو ہمیں جذباتی آزادی کی طرف لے جا سکتے ہیں۔ آئیے ان سب کو ایک ساتھ ملا کر دیکھتے ہیں کہ یہ پوری تصویر کیسی نظر آتی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ جانے دینے کا فن ان 3 اصولوں پر کھڑا ہے۔ پہلا، صرف ان چیزوں پر توجہ دیں جو ہمارے کنٹرول میں ہیں۔ دوسرا، اپنے خیالات کو بغیر کوئی لیبل لگائے بس دیکھیں۔ اور تیسرا، اپنے جذبات سے ایک صحت مند فاصلہ بنائیں۔ یہ تینوں مل کر ایک بہت ہی طاقتور حکمت عملی بناتے ہیں۔ اور آخر میں یہ سوال اپنے آپ سے پوچھنے کے لیے ہے، کیا کوئی ایسی فکر، کوئی پچھتاوا یا کوئی ایسا خوف ہے جسے آج چھوڑنے کا فیصلہ کیا جا سکتا ہے؟ یاد رکھیں، جانے دینا ایک سفر ہے، کوئی منزل نہیں، مگر ہر چھوٹا قدم جذباتی آزادی کی طرف ایک بہت بڑی چھلانگ ثابت ہو سکتا ہے۔